हेलो एवरीवन, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। हमारा और आज जो क्लास है आज का क्लास 12th का विस्टार सेक्शन से द टाइगर किंग चैप्टर से जुड़ा हुआ है। और ये जो टाइगर किंग चैप्टर है वो कल्कि कृष्णमूर्ति के द्वारा जो है वो लिखा गया है। एक फिक्शनल स्टोरी है ये। चलिए देखते हैं क्या है इसके बारे में आगे। तो सबसे पहले हम टाइगर किंग का समरी देखेंगे। समरी जैसा कि आप जानते ही हैं कि सारांश, जिसमें हमें बहुत सारे मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं वो पता चल जाते हैं और एक दो शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। द टाइगर किंग इज ए सैटारिकल टेल बाय कल्कि कृष्णमूर्ति अबाउट द महाराजा प्रतिबंधपुरम नोन एज द टाइगर किंग सर जिलानी जंगजंग बहादुर। हमारा जो स्टोरी है ये द टाइगर किंग, ये एक सैटारिकल टेल है, एक व्यंग्यात्मक कहानी है जो कि कल्कि कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है एक प्रतिबंधपुरम के महाराजा के बारे में, जिनको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। और यही नहीं, सर जिलानी जंगजंग बहादुर के नाम से भी उनको जाना जाता है। एट हिज बर्थ द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट दैट हिज डेथ विल कम फ्रॉम अ टाइगर। जब टाइगर किंग का जन्म हुआ था तब वो जो मुख्य ज्योतिषी थे, बड़े ज्योतिषी थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि उनकी मृत्यु जो है एक टाइगर के द्वारा होगी। डिफाइन द प्रोफेसी द किंग मेक टू किल द 100 टाइगर्स। तो इस तरह से उस भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए राजा ने निर्णय लिया था कि प्रतिज्ञा किया था कि वो 100 टाइगर को मारेंगे। तो इस तरह से ये एक सैटारिकल कहानी है टाइगर किंग के बारे में, जो कि प्रतिबंधपुरम के महाराजा होते हैं। आगे देखते हैं क्या बताया गया इस समरी में। हीज ओवेशन टेक ओवर हिज लाइफ लीडिंग हिम टू नेग्लेक्ट हिज ड्यूटी एंड बैन टाइगर हंटिंग इन हिज किंगडम। देखिए, वो जिस तरह से उन्होंने ये प्रतिज्ञा लिया था उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे अपने कर्तव्य को जो है वो नहीं निभाया, उससे वो वंचित रहे। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने राज्य में किसी और को भी टाइगर को शिकार करने के लिए जो है वो मना कर दिया था। व्हेन द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटेंट, और जब टाइगर का जो पॉपुलेशन है अब वो खात्मा के कगार पे था, ही मैरिड टू ए प्रिंसेस फ्रॉम अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। तो उन्होंने निश्चय किया कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे जिसके राज्य में पॉपुलेशन जो है टाइगर की अत्यधिक होगी। आफ्टर सक्सेसफुल किलिंग 99 टाइगर, पूरे 99 टाइगर को सफलतापूर्वक मारने के बाद द 100 टाइगर एल्यूड्स हिम इन डिस्परेट अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई द किंग, दीवान, चीफ मिनिस्टर अरेंज फॉर एन ओल्ड सेमी टैम टाइगर फ्रॉम द जू। तो देखिए, जब 99 टाइगर मारने में तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 100 टाइगर मारने के लिए राजा को बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। इसलिए दीवान जो थे उनके, जो यानी कि चीफ मिनिस्टर जो थे राजा के यहाँ, उन्होंने एक पुराने शेर की जो है वो टाइगर की व्यवस्था की और इस तरह से उन्होंने राजा को प्रसन्न करने के लिए व्यवस्था की ताकि वो राजा जो है 100 टाइगर को मार सकें। द किंग शूट्स इट, राजा ने उसे मारा। इट ओवर जॉय, और वो इज ओवर जॉय और बहुत ही खुश हुए। एंड बिलीव हिज ओ हिट्स फुलफिल्ड, और राजा को ऐसा विश्वास हो गया कि शायद उनकी जो प्रतिज्ञा थी वो अब कंप्लीट हो गई है। बट द टाइगर ओनली फैंड, लेकिन वो टाइगर मरा नहीं था बल्कि बस वो मूर्छित हुआ था। फियरिंग द किंग्स रेथ द हंटर किल द टाइगर्स देमसेल्फ। राजा के सजा से डरते हुए, राजा के भय से जो है शिकारी जो है वो खुद ही टाइगर को मार देते हैं। आयरनिकली द किंग इज लेटर किल्ड बाय द टाइनी सिल्वर ऑफ वुड्स फ्रॉम अ वुडन टाइगर ही बाय फॉर हिज सन। तो देखिए, इस तरह से तो उनके जो सैनिक होते हैं वो तो मार देते हैं टाइगर को, लेकिन सबसे बड़ी आयरनिकली यहाँ पर यही दिखाया गया है कि टाइगर किंग की मृत्यु जो है टाइगर के द्वारा ही होती है, भले ही वो वुडन टाइगर हो, वो जो उन्होंने अपने बच्चे के लिए खरीदा था उसकी वजह से होती है। प्रूविंग दैट डेस्टिनी इज इनकेपेबल एंड फुलफिलमेंट इज द ओरिजिनल प्रोफेसी। जो ये सिद्ध करता है कि हमारी जो डेस्टिनी होती है वो किसी न किसी रूप में जो है वो ओरिजिनल प्रोफेसी के रूप में जो है वो पूरा हो जाती है।
तो इस तरह से टाइगर किंग की मृत्यु जैसा कि भविष्यवाणी की गई रहती है ज्योतिषी के द्वारा कि उनकी मृत्यु टाइगर के द्वारा होती है, तो ये बात जो है वो सत्य होती है कि उनकी मृत्यु टाइगर के द्वारा होती है, भले ही वो वुडन टाइगर से ही क्यों ना हो। तो चलिए आगे देखते हैं। की एलिमेंट एंड थीम्स। टाइगर किंग का क्या की एलिमेंट है और थीम क्या है, ये देखते हैं। थीम फेट वर्सेस फ्री विल। फेट वर्सेस फ्री विल। फेट क्या है और फ्री विल क्या है, ये देख लेते हैं। द सेंट्रल थीम, द महाराजा ट्राई टू चैलेंज डेस्टिनी बाय किलिंग 100 टाइगर। जो सेंट्रल थीम है कि महाराजा जो है वो चैलेंज करते हैं डेस्टिनी को 100 टाइगर को मार के। बट फेट असर्ट इटसेल्फ इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वे, डेथ बाय ए वुडन टॉय टाइगर। लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी जो अकस्मात मृत्यु होती है वो एक वुडन टॉय के द्वारा होती है। नेक्स्ट, थीम सेटायर एंड रॉयल्टी एंड पावर। इसमें एक थीम ये भी है, सेटायर ऑन रॉयल्टी एंड पावर। तो आइए देखते हैं। द स्टोरी मॉक द एरोगेंस, सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड अब्यूज टू पावर ऑफ अथॉरिटिक रूलर्स and are discontented from the people and focus on the foolish pursuit। तो देखिए इसमें रॉयल पावर को जो है वो शो किया गया है। राजा जो चाहते हैं वो ही करते हैं, जो चाहते हैं बैन कर देते हैं, जो चाहते हैं लागू कर देते हैं। तो लोगों को जो है इस तरह से जो है वहाँ पर राजा जो है वो अपने रॉयल्टी पावर को दिखाते हैं। आगे देखते हैं आयरनी। आयरनी क्या है? द एंटायर प्लॉट ऑफ इज फिल्ड विद द आयरनी, स्पेशली ड्रामेटिक आयरनी। देखिए बताया गया है कि पूरे जो स्टोरी है द टाइगर किंग वो पूरा जो है आयरनी से यानी कि व्यंग से जो है वो भरा पड़ा है। खास तौर पे इसमें ड्रामेटिक आयरनी का प्रयोग किया गया है। ड्रामेटिक आयरनी होता क्या है ये भी देख लीजिए। द रीडर नो द 100 टाइगर इज नॉट किल्ड बाय द टाइगर, क्योंकि रीडर को तो पता ही चल जाता है कि 100 टाइगर के द्वारा राजा की मृत्यु नहीं हुई, सॉरी 100 टाइगर जो है राजा ने मारा नहीं था। एंड द फाइनल सिचुएशनल आयरनी, और सबसे बड़ी फाइनल सिचुएशनल आयरनी ये है कि डेथ बाय वुडन टाइगर आफ्टर किलिंग 99 टाइगर, कि 99 टाइगर मारने के बाद भी राजा की मृत्यु जो है वो टाइगर से होती है। प्रोटोगोनिस्ट ओवेशन। प्रोटोगोनिस्ट ओवेशन देखिए इसमें क्या है। The king single-minded focus on the killing tiger lead the near extinction of the tiger population in his and neighboring state, highlighting human cruelty toward nature। देखिए यहाँ पर जो प्रोटैगोनिस्ट हैं हमारे टाइगर किंग, उनकी मानसिकता को यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस तरह से वो टाइगर के पॉपुलेशन को ख़त्म करते हैं अपने राज्य में भी और दूसरे पड़ोसी राज्यों में भी, और ये दिखाता है कि किस तरह से मानव की क्रूअल्टी जो है तो ये प्रकृति के प्रति होती है, लोगों जानवरों के प्रति होती है। अगला कैरेक्टर द किंग। इसमें जो कैरेक्टर हैं द किंग यानी कि प्रतिबंधपुरम के जो राजा हैं उनके बारे में। एरोगेंट, डिटरमाइंड, सुपरस्टिशियस एंड रेकलेस, शोइंग द रूलर हुज पर्सन ईगोज सुपर सेड एंड ड्यूटी हिज स्टेट। देखिए राजा का यहाँ बताया कि एरोगेंट, डिटरमाइंड, सुपरस्टिशियस। राजा जो है बहुत एरोगेंट रहते हैं, अज्ञानता से शिकार है ऐसा लगता है, काफ़ी दृढ़ निश्चय भी है, जो चाहते हैं वही करते हैं, और बहुत ही अंधविश्वासी हैं। और ये क्या करता है? शोइंग द रूलर हुज पर्सनल ईगो सुपर सेट हिज ड्यूटी इन हिज स्टेट, जिसमें उनके पर्सनल ईगो को जो है वो दर्शाया गया है। तो ये था मेन थीम। आगे देखते हैं। तो आइए आगे जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो साल दर साल पूछा गया है। तो देखते हैं। व्हाट वाज द मिरेकल दैट ऑकर इन द टाइम ऑफ द टाइगर किंग बर्थ। वो कौन सा मिरेकल हुआ था जब टाइगर किंग की जन्म हुई थी? तो क्या हुआ था देखिए। व्हेन द प्रिंस वाज ओनली 10 डेज ओल्ड, जब राजकुमार यानी कि टाइगर किंग जब छोटे थे 10 दिन के थे, ही स्पोक, उन्होंने बोलना शुरू किया, एंड आस्क्ड द एस्ट्रोलजर्स, और ज्योतिषी से पूछा, अबाउट मैनर ऑफ हिज डेथ, कि किस तरह से उनकी मृत्यु जो है वो होगी। आफ्टर बीइंग टोल्ड ही वुड डाई बाय टाइगर, ये बताने के बाद कि उनकी मृत्यु टाइगर के द्वारा होगी, द 10 day old infant uttered द चैलेंजिंग वर्ड, तो ये 10 दिन का बच्चा जो है काफ़ी चुनौती भरे शब्द को बोला,
लेट्स टाइगर बी अवेयर, कि टाइगर सावधान हो जाओ। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द महाराजा मैनेज टू सेव हिज किंगडम फ्रॉम द ब्रिटिश ऑफिसर। हाउ डिड द महाराजा मैनेज टू सेव हिज किंगडम फ्रॉम द ब्रिटिश ऑफिसर, किस तरह से महाराजा जो है ब्रिटिश ऑफिसर से अपने राज्य को बचाने में सफल होते हैं। तो देखते हैं कैसे होते हैं। द महाराजा रिफ्यूज टू ब्रिटिश ऑफिसर परमिशन टू हंट ए द महाराजा रिफ्यूज टू ब्रिटिश ऑफिसर परमिशन टू हंट ए टाइगर। महाराजा ब्रिटिश ऑफिसर को आज्ञा देने से जो है वो मना कर देते हैं टाइगर के शिकार के लिए, एंड टू एपीस हिम टू रिटेन हिज किंगडम, और उनसे कहते हैं कि वो अपने राज्य को जो है वापस चले जाएं। एंड किंग सेंट गिफ्ट टू, सॉरी एक मिनट फिर से देखते हैं। द महाराजा रिफ्यूज टू ब्रिटिश ऑफिसर परमिशन टू हंट टाइगर। महाराजा ने अपने राज्य में एक ब्रिटिश ऑफिसर को शिकार करने से रोक देता है, और इस तरह से राजा को अपने राज्य को बचाना पड़ता है। तो राजा ने उनको काफ़ी महंगे महंगे डायमंड रिंग भेजे ऑफिसर की वाइफ को, विच कास्ट हिम 3 लाख रुपये, जिसकी कीमत उनको 3 लाख रुपये जो है चुकाने पड़े थे। आगे देखते हैं। वाई वॉज द महाराजा संक इन ग्लूम इवन आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। वाई वॉज द महाराजा संक इन ग्लूम वेन इवन किलिंग द 100 टाइगर। 100 टाइगर मारने के बाद भी महाराजा क्यों दुखी रहते हैं। तो देखिए क्यों रहते हैं। देखिए, द महाराजा वॉज नॉट संक ग्लूम आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, रादर ही वॉज ओवरकम विद एलेशन एंड रिलीफ। महाराजा जो है वो 100 टाइगर मारने के बाद उतने दुखी तो नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो शांति महसूस करते हैं, रिलीफ महसूस करते हैं। ही वॉज संक इन ग्लूम अर्लियर व्हेन ही 100 टाइगर कुड नॉट बी फाउंड। लेकिन जो महाराजा हैं वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं जब उन्हें 100 टाइगर पाने में बहुत ही कठिनाई होती है। विच लेड हिम माउंटिंग फरी एंड एंग्जाइटी, जिससे कि वो काफ़ी जो है दुखी हो जाते हैं और काफ़ी बेचैनी उनके अंदर आ जाती है। एंड द फाइनल हंट प्रोवाइडेड ही इमीडिएटली, और जब फाइनल में 100 टाइगर उनको लगता है कि वो मार दिए हैं तो उन्हें काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड दीवान प्रोक्योर द 100 टाइगर फॉर द महाराजा। किस तरह से दीवान जो है 100वां टाइगर जो है महाराजा को उपलब्ध कराता है। तो चलिए देखते हैं। When the king threatened his job, Diwan brought an old ill-tempered tiger from the people park in Madras. तो देखिए, जब राजा जो है काफ़ी दीवान को धमकी देते हैं अपने उसके जॉब के लिए, तो दीवान जो है पुराने पार्क से जब वो लेकर आया रहता है, मद्रास से एक टाइगर लेकर आया रहता है, बीमार टाइगर लेकर आया रहता है, उसे जो है वो वहाँ पर लाते हैं। एंड सी सीक्रेटली ड्रैग्ड आउट ऑफ दिस हाउस लेफ्ट द फॉरेस्ट। अपने घर से किसी तरह से वो लेकर उसे जंगल में जाते हैं जहाँ पर महाराजा शिकार करते हैं, इस आशा के साथ कि वो राजा से मिल जाएगा और राजा उसको मार देंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द वुडन टाइगर इन द स्टोरी। इस कहानी में जो वुडन टाइगर है उसका क्या महत्व है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो देख लेते हैं। द वुडन टाइगर इज सेंट्रल टू द स्टोरी आयरनी। ये वुडन टाइगर जो है वो आयरनी का एक सेंट्रल जो है वो थीम है। एंड दैट टेनी सिल्वर फ्रॉम हिज टॉय बॉट ए गिफ्ट फॉर हिज सन caused a fatal infection in the king's hand, thereby fulfilling the astrological prophecy at the 100 tiger would be the cause of his death. तो देखिए, इस तरह से ये जो छोटा सा खिलौना है राजा ने अपने बच्चे के लिए लेकर आए थे वुडन टाइगर को, लेकिन वो राजा के लिए इन्फेक्शन का कारण बनता है, और इस तरह से इसमें ये भी दर्शा दिया गया है कि एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्शन जो है वो भी सही हो जाता है और उसी के कारण राजा की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। तो पहले है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी। इस कहानी के, टाइगर किंग कहानी के ऑथर कौन है, लेखक कौन है। तो जैसा कि पहले ही बताया गया है आपको कि इस कहानी का जो राइटर है वो है कल्कि कृष्णमूर्ति। आगे देखते हैं। व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ। टाइगर किंग के डेथ के बारे में चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्ट किया था। तो क्या प्रेडिक्ट किया था देख लीजिए।
ही वुड बी किल्ड बाई अ टाइगर, ही वुड बी किल्ड बाई अ टाइगर, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट जो है वो आंसर है। आगे देखते हैं। एट व्हाट एज डिड प्रिंस टेक ओवर द थ्रोन ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के जो राजा थे, प्रिंस जो थे, वो किस कब जो है अपने सिंहासन को ग्रहण किए। तो इसमें जो है आई थिंक 12 ईयर है या 20 ईयर, 20 ईयर है, 20 ईयर, ऑप्शन नंबर सी 20 ईयर है। आगे देखते हैं। वाई डिड द महाराजा डिसाइडेड टू गेट मैरिड, महाराजा ने विवाह का निर्णय कब लिया। तो चलिए देखते हैं। राजा ने निर्णय इसलिए लिया जब वो कहते थे कि जिस राज्य में टाइगर की संख्या ज़्यादा रहेगी उसी लड़की से मैं शादी करूंगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। हाउ मच डिड द डायमंड रिंग सेंट टू द ब्रिटिश ऑफिसर वाइफ कास्ट ऑफ द किंग, तो बताया जा रहा है कि डायमंड रिंग जो भेजी गई थी ब्रिटिश ऑफिसर को, उसकी कॉस्ट क्या थी। तो जैसा कि हमें पता है कि राजा ने 3 लाख रुपए जो है वो राजा कीमत भरी थी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, हु एक्चुअली किल्ड द 100 टाइगर, वास्तव में 100 टाइगर को किसने मारा था। तो देखिए कौन मारा था, आइए देखते हैं। महाराजा तो खुद मारे नहीं थे, द दीवान वन ऑफ द हंटर्स एंड ब्रिटिश ऑफिसर, तो एक हंटर ने जो है उसे मारा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इन द मोस्ट प्रोमिनेंट इन द स्टोरी, इस स्टोरी में कौन सा लिटरेरी डिवाइस जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें जो है आयरनी का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि आयरनिकल व्यू जो है इसमें दिखाया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। व्हाट अल्टीमेटली काज्ड ऑफ द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग के मरने की असली वजह क्या थी, आखिरी वजह क्या थी। तो देखते हैं। तो इसकी जो वजह थी वो थी टाइनी सिल्वर फ्रॉम द वुडन टॉयज टाइगर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, क्योंकि वुडन टाइगर से ही राजा की मृत्यु होती है, उसके स्लीवर से। द ब्रिटिश ऑफिसर रिक्वेस्टेड परमिशन टू टेक फोटोग्राफ विथ, ब्रिटिश ऑफिसर ने राजा से परमिशन लिया था किस तरह के फोटोग्राफ को करने के लिए। तो हमें पता ही है कि वो जो है द टाइगर किल्ड बाई किंग, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। दीवान ने कहा था कि वो अगर शिकार नहीं करेगा तो बस राजा के द्वारा शिकार गए टाइगर के साथ वो फोटो शूट करना चाहता है, क्योंकि उसे बहुत पसंद है टाइगर के साथ शूट करना बंदूक को लेकर। आगे देखते हैं। द टाइगर किंग वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ, टाइगर किंग का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था। तो ये देखते हैं। जिससे कि हम जानते हैं कि टाइगर किंग का जन्म जो है वल नक्षत्र में जो है वो हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे की क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।